नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट रोजगार समाचार के अंतर्गत लेकर आए हैं बीपीएसएससी के द्वारा जारी किए गए सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा। टोटल पदों की संख्या यहाँ 28 है। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, यहाँ हम बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे फॉर सेलेक्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 27 मार्च 2025 तक। इन पदों के लिए जो विज्ञापन संख्या है 1/2025 है। यहाँ इन पदों को यानी सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के पदों को 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में भरा जाना है। टोटल पदों की संख्या है 28। तो दोस्तों, इन पदों पर जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन मोड में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन पदों पर जो आवेदन की पात्रता की शर्तें हैं, आवेदक जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों ही इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। अभ्यर्थी की जो शैक्षिक योग्यता है 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा आवेदक ने हासिल की हो किसी भी सब्जेक्ट में। आयु सीमा यहाँ पर 1 अगस्त 2024 के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। आयु की गणना के लिए 10वीं के प्रमाण पत्र ही यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे। कम से कम जो सामान्य वर्ग की कोटि और अन्य वर्गों की कोटि के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 20 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा 37 साल है। महिलाओं के केस में अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है। पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल है। SC ST पुरुष और महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 साल है। ऐसे कैंडिडेट जो बिहार के सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा का 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाएगी, जबकि उन्होंने कम से कम 3 साल की नियमित सेवा संबंधित डिपार्टमेंट में कर ली हो। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट होगी। सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के पदों पर जो शारीरिक मापदंड हैं, कैंडिडेट्स की ऊंचाई अनारक्षित सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ ऊंचाई रखी गई है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना यहाँ जो पुरुषों के लिए है, अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने की जो माप है वो महिलाओं पर लागू नहीं होगी। SC ST वर्ग के पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ सीना होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो वजन होना चाहिए 48 किलोग्राम होना अत्यंत आवश्यक है। नियुक्ति की जो यहाँ शर्तें हैं या प्रक्रिया है, लिखित प्रतियोगिता का आयोजन इन पदों के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा होगी। ऐसे कैंडिडेट जो प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सभी लिखित परीक्षा जो होंगी वो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगी। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों की एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 घंटे के समय में। इस प्रश्न के अंतर्गत सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा में नहीं बुलाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्तांकों के अंकों के आधार पर 20 गुना सफल कैंडिडेट को
एक मेरिट लिस्ट के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण की जो मुख्य परीक्षा होगी इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। सामान्य हिंदी 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा सामान्य हिंदी के पेपर में, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें सभी कैंडिडेट को पास होना जरूरी पड़ेगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ 200 अंकों का ये द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे 2 घंटे के समय में। सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस होंगे और दोनों भाषाएं यानी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में सभी प्रश्न मिलने वाले हैं। दोनों चरणों की जो परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 0.2 अंक यहाँ पर काट लिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि मुख्य परीक्षा के दोनों पेपरों को क्वालिफाई कर लेंगे, 6 गुना कैंडिडेटों को एक मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा या उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलावा भेजा जाएगा। तृतीय चरण की जो परीक्षा होगी शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा की होगी। इसमें सफल होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ऐसे कैंडिडेट जो कि शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा में फेल हो जाएंगे उनको जो चयन प्रक्रिया है उससे बाहर कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत यहाँ दौड़ जो होगी सभी वर्गों के पुरुषों के लिए 1 मीटर यानी 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में। इससे अधिक जो समय लेंगे कैंडिडेट उनको बाहर कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ को 6 मिनट में पूरा करना होगा। इससे अधिक समय लेने वाली महिला कैंडिडेट्स को असफल माना जाएगा। ऊंची कूद जो होगी सभी पुरुषों के लिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट की होगी। 4 फीट से कम डिस्टेंस कूदने वाले कैंडिडेट को फेल माना जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं को 3 फीट तक की हाई जंप यहाँ कूदने होंगे। उससे कम कूदने वाली डिस्टेंस वाली महिलाओं को फेल कर दिया जाएगा। लंबी कूद में सभी कोटि के पुरुषों को न्यूनतम 12 फीट लंबी कूद कूदनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जो इसमें असफल हो जाते हैं उनको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप यहाँ पर पूरी करनी होगी। गोला फेंक जो होगा सभी वर्गों के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा 16 फीट तक। 16 फीट तक कम डिस्टेंस पर जो कैंडिडेट गोला को फेंकेंगे उनको फेल माना जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना होगा। जो महिलाएं 10 फीट तक 12 पाउंड के गोला को नहीं फेंक पाएंगे उनको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तृतीय चरण में जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे उनके एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कैटेगरी वाइज। यहाँ जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी ऐसे सभी कैंडिडेटों को उसमें शामिल किया जाएगा जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। इस परीक्षा में केवल उन कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा जो कि मुख्य परीक्षा में SC ST महिला वर्ग के कैंडिडेटों के लिए न्यूनतम 32% अंक प्राप्त किए हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% और पिछड़े वर्ग के लिए न्यूनतम 36.5% और सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को 40% मार्क्स जिन कैंडिडेट्स ने हासिल किए हैं उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले कैंडिडेटों को चिकित्सीय जांच, चरित्र और पूर्व व्रत सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इन पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। उसके लिए bpssc.bihar.gov की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। ऐसे कैंडिडेट जो कि राज्य बिहार के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं और बिहार राज्य के किसी भी वर्ग के कैंडिडेट हैं, महिला और पुरुष दोनों, उन्हें 700 रुपये फीस पेमेंट करनी है। जबकि बिहार राज्य के मूल निवासी SC ST वर्ग के महिला और पुरुष दोनों को यहाँ 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। फीस पेमेंट
सक्सेसफुली हो जाने पर उसका एक प्रिंट आउट लेकर रख लेना है अपने पास फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो दोस्तों SI प्रोहिबिशन के अंतर्गत जो आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले प्रोहिबिशन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे 27 फरवरी से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि हो गई 27 मार्च 2025 तक। तो दोस्तों अगर आप भी सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के पदों से संबंधित आवश्यक शैक्षिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन मोड में इन पदों पर आवेदन शुरू हो जाएंगे 27 फरवरी 2025 से और अंतिम तिथि होगी 27 मार्च 2025 तक। केवल ऑनलाइन मोड में ही आप अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। अन्य माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है। 27 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे, 27 मार्च तक आवेदन आप कर सकेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।